हेलो दोस्तों। तो दोस्तों अब हम करेंगे प्रतिशत वाले सवाल। कौन सवाल करेंगे? प्रतिशत वाले सवाल। ठीक है। तो प्रतिशत वाले सवाल अपने राजस्थान जीके में भी आते हैं, आरआरबी में भी आते हैं और एसएससी में भी आते हैं। मैं जो प्रतिशत वाले सवालों की जो श्रृंखला है वो कुछ ज़्यादा लंबी खींचने वाला हूँ। लंबी खींचने का पीछे कारण क्या है? मैं इसको एक ही मतलब जो भी सवाल आते हैं इससे रिलेटेड जो भी जैसे भी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, यानी अगर ये क्लास आपने पढ़ ली ना तो आके फिर आपको कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इतनी मैं गारंटी दे रहा हूँ। ये जो श्रृंखला है इसमें मैं पिछले साल के भी बनाऊंगा। मतलब जो भी क्वेश्चनों में आ रखे हैं, प्रीवियस ईयर पेपर में आ रखे हैं, वो सब भी मैं इसमें ऐड करूंगा। मतलब ये चैप्टर मैं ऐसा करा रहा हूँ जिसमें आपको सब कुछ मिलेगा, जो भी एग्जाम में आता है और जो भी एग्जाम में आ सकता है। ठीक है। अपन स्टार्ट कहाँ से करेंगे? स्टार्ट अपन करेंगे कौन सी पोस्ट से? मान लो अपन करेंगे छोटी छोटी पोस्ट में जितना भी आ सकता है ना। जैसे जैसे 10th क्लास मान लो, आप 10th क्लास मान लो, कोई जॉब है 10th क्लास की, वहां से अपन जाएंगे एमए बीएड तक। ठीक है। एमए पीएचडी तक करेंगे, यानी छोटे स्तर से लेके ऊपर वाले स्तर तक जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं, जितने भी, उस सब की श्रृंखला अपन इसमें करेंगे। उन सब के जो वो भी है, जो भी इनके टाइप होंगे, इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन या ऐसे क्वेश्चन, सब के सब अपन इस वीडियो में करेंगे। ठीक है। तो मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ, आप बने रहिए चैनल पे। ठीक है। हाँ। तो पहला क्वेश्चन देखो, अब एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, तो ऐसा नहीं है कि एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए अगर, तो ऐसा नहीं कि वहां पर सोचने बैठ जाए यार ये कैसे होगा, कैसे क्या नहीं होगा। मैं बार बार वीडियो में ये बात बोलता हूँ कि अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा और आप एग्जाम में बैठे हैं, अगर आप घर में बैठे हो ना, जब तो कोई दिक्कत नहीं है। उस क्वेश्चन में आप 10 घंटे खराब हो या 20 घंटे खराब हो, कोई नहीं कहने वाला आपको। लेकिन अगर आप एग्जाम में बैठे हैं ना और आपके पास क्वेश्चन आ गया जो आपको आ नहीं रहा है, तो ऐसा नहीं उसके पीछे बैठे रहे कि हम तो डूबे तुमको भी ले डूबे, डूबेंगे सनम। ऐसा वो क्वेश्चन तुमको बोल रहा है फिर कि हमको तो पैसे ही पता नहीं हम क्या उत्तर है हमारा, लेकिन हम तुमको लेके डूबेंगे। ये सिस्टम हो सकता है, ये खेला हो जाएगा वरना आपके साथ। आपको सिलेक्शन लेना, आपका दिमाग में बस यही रहना चाहिए कि आपको सिलेक्शन लेना है। तो सिलेक्शन लेने की गारंटी क्या है कि आपको सही जितना टाइम दिया हुआ आपको, 1.5 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, उतने में ही पेपर अटेंड करना है। जो क्वेश्चन हार्ड है उसको छोड़ो, आगे बढ़ो। ठीक है। 750 का 25% क्या होगा? ऐसे क्वेश्चन जो है इनमें क्या पढ़ना पड़ता है अपन को? डायरेक्ट आप उन्हें ऐसा मत सोचो भाई इसको ऐसे करेंगे, इसको ऐसे करेंगे। मैं जैसे एग्जाम में करेंगे ना अपन, वैसे ही मैं बता रहा हूँ आप भी वैसे ही करोगे। ठीक है। और उसी तरह से अपन चलेंगे, क्योंकि अपना एग्जाम की तैयारी भी हो रही है एक साथ, साथ साथ अपने एग्जाम की तैयारी भी होगी इससे। अब 750 का 25% क्या होगा? अपना क्या सिस्टम है? अपना सिस्टम यही रहा है, 750 इंटू 25/100। अब मेरी बात ध्यान रखना आप एक बात, कि आप इससे जीरो से जीरो काटोगे, ऐसे थोड़ा उबड़ खाबड़ हो जाएगा। अपने माइंड को ना ध्यान से रखना। देखो कैलकुलेशन ना मेरी ज्यादा फास्ट है ना आपकी ज्यादा फास्ट है, इतना मेरे को कॉन्फिडेंस है आप पे भी और मुझ पे भी। अपन को छोटी से छोटी इतनी कैलकुलेशन हो सके, छोटी से छोटी, वो छोटी से छोटी कैलकुलेशन अपन को लगानी है। डायरेक्ट 25 को काटो 100 से, 25 × 100, 4 का भाग दो डायरेक्ट इसमें। ऐसा नहीं भाग देगा ऐसे से मत देना आप कि ऐसे करो ऐसे करो, ऐसे नहीं। अपन कंपटीशन वाले बच्चे हैं तो अपने डायरेक्ट अपन भाग देंगे। देखो मैं दूंगा ऐसे देना आप, 4 × 1 = 4, 4 3 5, 4 8 32, 33 34 35, 4 4 8 32, 30, 4 7 28.5। ये हो गया इसका आंसर। क्या हो गया? 187.5। ये हो गया इसका आंसर। देख लो दोस्तों। समझ में आ रहा ना आपको? जैसे एग्जाम में अपन करेंगे वैसे ही अपन करेंगे, कुछ भी एक्स्ट्रा ज्ञान नहीं दूंगा मैं। और दूं भी सही, मेरा मन हो जाए हाँ चलो ठीक है ज्ञान देना मन कर रहा है तो आप ले लेना, बेझिझक लेना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका उत्तर ये हो गया। अब ये तो टाइप ऐसे क्वेश्चन जो आएंगे वो तो हर कोई कर लेगा। ऐसे मत सोचना बहुत हार्ड क्वेश्चन है, नहीं नहीं ये टाइप इजी है। ठीक है ना, ये टाइप इजी है। अभी ये स्टार्ट नहीं हुआ अपना क्वेश्चन, ये तो मैं क्या करा रहा हूँ, एक बेसिक जो होता है ना, बेसिक वहां से स्टार्ट कर रहा हूँ। वहां से स्टार्ट ऐसे कर रहा हूँ क्योंकि
ये होता है, एक वो चीज होती है ना कि शुरू शुरू में अगर ऐसे बोझ पटक दिया जाए तो अगला बंदा देखेगा ही नहीं वीडियो पूरी, वो हटा रहे यार समझ में नहीं आ रहा, नेक्स्ट चलते हैं। धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, सीढ़ियां भी ऊपर को जाती है लेकिन सबसे छोटी सीढ़ी चढ़नी पड़ती है, डायरेक्ट अपन ऊपर वाली सीढ़ी पर नहीं पहुंचते हैं। ठीक है, तो 60 का 5% का 20% कितना होगा? हाँ, अब देखो ये जो सवाल था ऐसे क्वेश्चन आप कर लोगे, ये मेरे को कॉन्फिडेंस है आप पे, डायरेक्ट कट कटाना है और आंसर आ जाएगा। ठीक है, डायरेक्ट काट पीट के आंसर आ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है देखना, 60 का 5%, यानी इसको लिखना था अपन को 60 का 5% मतलब 5/100 का 20% कितना होगा, यानी इसका भी 20%, यानी इसको आप ऐसे ब्रैकेट करके कर सकते हो, इसका भी 20% पूछा अपन को। क्या पूछा है कि 60 का 5% जितना होता है उतना होता है, उसका भी 20% बताओ। कर दिया अपन ने, कैलकुलेशन के लिए इस ब्रैकेट को हटा दूं मैं, डायरेक्ट अपने पास एक इक्वेशन बन गई। क्या बन गई इक्वेशन? मैंने बताया काटना आना चाहिए। ठीक है, काटो, 20 पंजे 100, 5 से 5 कट गया, 0 से 0 कटा, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, उत्तर आ गया 3/5। ठीक है, अगर आपके ऑप्शन में भिन्न में दे रखा है तो ठीक है, अगर भिन्न में भी नहीं दे रखा हो तो 5 का भाग 3 में देना, 0.5 के 30, ये 6, अरे 6 रे, ध्यान रखना रे लालो, ये 6 है। अरे मेरे से 6 नहीं बन रहा यार, हाँ अब है ना, ये बन गया। ठीक है, सही लगा चेक? ठीक है, टाइप समझ में आ गया आपको? अगर आपको पूछे कि 5 का 10% का 20% बताओ, तो अपन को तीनों को गुणा में लिखना है, और परसेंट का मतलब क्या होता है? भाग। तो अपन को ये चीज तो पता ही है, ये चीज पता है तभी आप ये वीडियो देख रहे हो, अदरवाइज आप ये भी वीडियो नहीं देखते। ठीक है, हाँ आगे बढ़ते हैं। किसी संख्या का 6% 180 है तो वह संख्या क्या होगी? किसी संख्या का 6% 180 है तो वह संख्या क्या होगी? इसमें अपन ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, अपन मानते हैं, माना वह संख्या क्या है? 100। माना वह संख्या 100 है, यानी और 100 का 6%। ठीक है, कितना दे रखा अपन को? 180। मैं आपको लिखना सिखा रहा हूँ, ठीक है ना, लिखना सिखा रहा हूँ, जैसे अपन एग्जाम लिखते हैं ना वैसे लिखना सिखा रहा हूँ। और मैं आपको ट्विस्ट बताऊंगा इस सवाल में, ट्विस्ट भी बताऊंगा आपको कि कहाँ मोस्टली लोग गलती करते हैं, कहाँ स्टूडेंट से गलती होती है इस सवाल में, वो देखना आप। कर लिया, अब वो फिर क्या सोचते हैं कि यार मान निकाले तो किसका निकाले, यहाँ 100 लिख दिया, यहाँ लिख दिया, इन सवाल इसको, जबकि ऐसे सवाल नहीं किया था। इसका भी अलग अलग 2 मेथड होते हैं इसके, वो देखना आप। अब किसी संख्या का 6% 180 है तो 6 लिखो 180 के बराबर। ठीक है, मैं शॉर्ट तरीका बता रहा हूँ, 6% बराबर है 180 के। ठीक है, तो अपन टोटल निकालेंगे तो 180 इंटू 100/6, 6 18, उत्तर हो गया 3000। एक बार होगा, एक बार गुणा, मैं इसको भी करके दिखा देता हूं। माना वह संख्या x है, इसको x कर दो। ठीक है, समझ में आ गया सवाल? बन गया वैसा ही। अब x की वैल्यू निकालनी है अपन को, 180 इंटू 100/6, 6 18, तो हो गया 3000। अब देखो इस सवाल में, दोनों सवाल मैंने किया क्या है, एक बार तो मैंने क्या किया है, नॉर्मल जैसा अपन करते हैं ना वो चीज मैंने अप्लाई करी है कि भाई मैंने मान लिया कि वो जो संख्या है उसका मान x है, तो इसका 6% है, x इंटू 6/100 बराबर 180 हो गया। ठीक है, बराबर कितना हो गया? 180 हो गया। फिर x की वैल्यू निकाली मैंने, x को इधर लेके आया, इसको उधर लेके गया, फिर काट पीट करके याद कर दिया। और इन्हीं का जो शॉर्ट फॉर्म होता है, जिससे मतलब जैसे जैसे प्रैक्टिस करते आते हैं, जब मेरी प्रैक्टिस इतनी हो चुकी है कि मैं शॉर्ट में कर देता हूँ, आप भी ऐसे प्रैक्टिस करोगे, डेली सवाल करोगे तो आपकी भी इतनी हो जाएगी। तो ये अपन हर पास में ये तरीका दिया होता है, लेकिन ये तरीका कहीं पे नहीं दिया होता है, ये बात ध्यान रखना। ऐसा तरीका बहुत कम लोग होते हैं जो इस तरीके को जानते हैं। तो 6% बराबर करो 180 के,
आपको निकालना कितना है, 100%। 100% निकालने के लिए इसको मैं समझा रहा हूँ आपको, इसलिए मिटा रहा हूँ, एक मिनट का। 6 बराबर 180 है तो 100 कितना होगा, इसको वज्रगुणा करते हैं, ठीक है, बराबर करके। अब देखो 180 इंटू 100 बट्टा 6, इससे निकल क्या रहा है, मेन चीज है, इससे निकल क्या रहा है, आपको दिखाई दे रहा है, दिखाई तो देना चाहिए। चलो ठीक है, 100, वापिस मेरी बात सुनना, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, मेरी बात को समझना, क्योंकि ये जो चीज है वो इतनी आसानी से समझ में नहीं आएगी, इतनी आसान आपको लग रही होगी। देखो 6% बराबर 180 के है, तो अपन को निकालना 100%, तो वह संख्या क्या है, यानी पूरा 100% निकालना अपन को। तो 100% निकालने के लिए 6 बराबर 180 और 100 बराबर बराबर, इसको मार्क कैसे करना, वरना आप इसे पहले जैसे चीज में फंस जाओगे। तो 180 इंटू 100 बट्टा 6, ऐसे वज्रगुणा कर देना, तो आपका उत्तर 3000 आ जाएगा। इस तरीके का सवाल एक और लूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है, धीरे धीरे प्रैक्टिस में समझ में आ जाएगा। मेन चीज ध्यान रखो, 5% इसके बराबर है तो टोटल कितना होगा, 10% उसके बराबर है तो इतना कितना होगा। एक सवाल लिखना, आप भी लिखना सवाल, इसी तरीके का सवाल लिख रहा हूं मैं, कि शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं, किसी संख्या का, लिखना आप भी, संख्या का 5% 100 के बराबर है। 5% कितने के बराबर है, 100 के बराबर है। किसी संख्या का 5% जो है 100 के बराबर है, ठीक है। तो उस संख्या का नोट करना 20% कितना होगा, कितना होगा, दिखाई दे रहा है सबको। किसी संख्या का 5% 100 के बराबर है तो उस संख्या का 20% कितना होगा। दिमाग इस क्वेश्चन की जैसे लगाना, मैं लिखता जा रहा हूं कि दिए का क्वेश्चन में कि 5% बराबर है 100 के, तो अपन क्या करते हैं, पहले इसका 100% निकालेंगे। 100 लिखा मैंने, वज्र गुणा कर दिया, 100 इंटू 100 बट्टा 5, कितना आ गया, 5 का भाग दिया, आ गया 2000। अब दो उस संख्या का 20% यानी 2000 का 20%, ठीक है, 0 से 0 बढ़ जाएगा, कितना आ गया, 400, ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको। देखो मैंने किया क्या है, आप मेन चीज उसके फोकस रखना आप, कि मैंने किया क्या है, आपको दिखाई दे रहा है ना, बस दिखाई देना चाहिए। किसी संख्या का 5% 100 के बराबर है तो उस संख्या का 20% कितना होगा। 5 बराबर मैंने लिखा 100 के, और फिर 100% निकालना है, इसलिए मैंने इसका क्या कर दिया, वज्र गुणा कर दिया। क्या कर दिया, वज्र गुणा कर दिया मैंने इसका। वज्र गुणा करने के बाद में इसका टोटल जो है 100% वो मेरे पास आ गया, 100% आ गया। उसके बाद क्या बोला, उस संख्या का 20% कितना होगा, तो अपने को नॉर्मल जो अपन ने इधर निकाला था 50, इसका 25% निकाला, तो इसका 20% निकाल दिया 2000 का, तो क्या आएगा, 400 आ गया, ठीक है। अब हम आते हैं नेक्स्ट टाइप पे, किस पे आएंगे हम, नेक्स्ट टाइप पे आएंगे। अरे बहुत मेहनत लगती है यार ब्लैक बोर्ड पढ़ने में, खुद को ही पूरा काम करना पड़ता है, इसलिए वीडियो पहले स्टॉप पॉज होती है, फिर यहाँ पर आकर मैं पोछा फेरता हूँ, फिर मैं वापस इस पे ड्राइंग बनाता हूँ, ठीक है। काफ़ी मेहनत लगती है, आप ऐसा मत सोचो कि नॉर्मली काम है, काफ़ी मेहनत लगती है इस चीज़ में एक तरह से, लेकिन हाँ मज़ा भी आता है, ऐसी बात नहीं है, इंटरेस्ट आता है पढ़ाने में, इंटरेस्ट तो आता है। चलो ठीक है, आगे देखते हैं, इंटरेस्ट को साइड में रखो। संख्या 60 80 का कितना प्रतिशत है, संख्या 60 80 का कितना प्रतिशत है। सलमान खान शाहरुख खान का कितना प्रतिशत है, शाहरुख खान सलमान खान का कितना प्रतिशत है। बाहुबली 1 बाहुबली 2 से कितना गुना अच्छी है, ऐसे सवाल, ठीक है, आगे आएंगे ऐसे सवाल, टेंशन मत लो। संख्या 60 80 का कितना प्रतिशत है, जिसके बारे में पूछा है और जिसके लिए पूछा है, ठीक है, यानी जो संख्या 60 80 का कितना प्रतिशत, एक बार दिमाग में लगाना आपके,
संख्या 60 80 का कितना प्रतिशत है, यानी इसमें से पूछ रहा है कि 60 जो है वो इसका कितना प्रतिशत है, जिसका जो टोटल होगा ना वो नीचे लिखेंगे। याद रखना इस सवालों में टोटल जो होगा ना वो नीचे लिखेंगे। 60 80 का, यानी 80 का पूछा है ना, 60 80 का कितना प्रतिशत है, ध्यान रखना, दिमाग में बैठाना बात को। 60 80 का कितना प्रतिशत है, 60 के बारे में पूछा, टोटल क्या है 80, इसलिए मैंने लिखा है 60/80, टोटल को नीचे लिखेंगे इंटू 100 बस। ये सवाल हो गया, यहीं यहीं खत्म कर दो इस सवाल को, कुछ नहीं करना है। 0 से 0 कट गया, 4 का भाग दो, 4 दूनी 8, 25 बार जाएगा, 2 तिया 6, ये हो गया 75। यानी जो 60 है वो 80 का कितना प्रतिशत है, ये है अपने 75%। अब ध्यान रखना मेरी बात, बहुत काम की बात बता रहा हूँ मैं। आपका उत्तर आ गया, आप उस पर श्योर नहीं हो उत्तर पे, तो कभी कभार क्या होता है कि भगवान में हमको ऐसे से टिक दे देता है कि उसको हम करके यूज में लाके उत्तर की जांच कर सकते हैं। अभी तो चलो ठीक है, आपके पास ऑप्शन नहीं है, ठीक है मेरी बात मान रहे हो आप, अभी तो ठीक है आपके पास ऑप्शन लिखे हैं, मैंने केवल ये लिखे है, लेकिन मैं इधर कर रहा हूँ, जैसे 75 आया तो आप चेक कर लो क्या 80 का 75% 60 आता है, तो यानी 80 इंटू 75% बट्टा 100, 25 दिया 75, 25 चौक 100, 4 दूनी 8, आ गया 60। ठीक है, मैंने जांच भी कर ली इसकी, यानी मैं 100% श्योर हो गया उस पर। वैसे तो छोटे क्वेश्चनों में आपको जांच करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन कभी कभार क्या होता है कि हमारा दिमाग हमारे हाथों का साथ नहीं देता है, तो हमें डाउट हो जाता है। ठीक है, जैसे बाहुबली 1 में हमें डाउट था कि कटप्पा को किसने मारा, इसने मारा होगा, इसने मारा होगा, इसने मारा होगा, नहीं बाहुबली को किसने मारा एक्चुअली सॉरी, बाहुबली को किसने मारा था, कटप्पा ने मारा था। कटप्पा पे हमारा दिमाग नहीं गया था, हमारा क्या गया था कि मे भी ये हो सकता है, मे भी वो हो सकता है, ये सब था। ठीक है, तो कोई बात नहीं, कटप्पा हो बाहुबली हो, एंड में कटप्पा जीतता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 500 ग्राम 30 किलो का कितना प्रतिशत है। सेम टू सेम इसके क्वेश्चन ही है, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पर यह है ग्राम और यहाँ पर है किलोग्राम। सबसे पहले क्या होता है कि दोनों को एक राशि में कन्वर्ट करना होता है, दोनों को एक राशि में कन्वर्ट करो। देखो मैं आपको भी बताऊंगा, आपकी सहूलियत के हिसाब से बताऊंगा मैं कि आपके लिए क्या बेनिफिट होगा। आप ऐसा करो 30 किलो को चेंज कर दो ग्राम में, अगर आप इसको करोगे तो 1/2 हो जाएगा, आपका वही दिमाग खराब। ठीक है, गलती हो सकती है। 30 किलो को आप चेंज करो ग्राम में, तो कितना होगा, 1 किलो में 1000 ग्राम होता है, तो इसमें हो जाएगा 30,000 ग्राम। ठीक है, यानी 500 ग्राम जो 30,000 ग्राम का कितना प्रतिशत है, तो मैंने बताया टोटल में नीचे लिख दो इंटू 100, 0 से 0 कट गया, 0 से 0 कट गया, तो आएगा 5/3। ध्यान है, देख लो सही काट दिया मैंने, 5/3 आ गया। अब या तो उत्तर में आपके ये दे रखा होगा, अगर ये नहीं दे रखा होगा तो पॉइंटों में होगा, तो पॉइंटों में जोड़ा हुआ कितना होगा, 3 एकम 3, 2 0, 3 6 18, 3 6 18, ये 6 6 6 6 ऐसा आता जाएगा। देखो एक चीज और सिखा रहा हूँ, 6 6 6 ऐसा आता जाएगा ना, तो आपके क्वेश्चन में 1.67 दिया हुआ होगा आपको। ठीक है, मोस्टली प्रोबेबली ये होगा 1.67। 7 कैसे आया, अगर ये जो संख्या है ना दशमलव की एक संख्या बाद की सेम सेम आ रही है, तो अपन क्या कर रहे हैं, सेम सेम नहीं भी आया ना, अगर यहाँ पे कुछ बोला जाए, अगर ये संख्या 5 से बड़ी है तो इसको 1 बढ़ा के लिख देते हैं, ये 6 6 5 से बड़ी है ना, तो इसलिए मैंने 6 लिख दी इसको। ठीक है, 1.67 जो है प्रतिशत है। एक बार बताओ आपको मजा आ रहा है नहीं आ रहा है क्लास में। अगर आपको मजा नहीं आ रहा है तो आप क्लास छोड़ के जाने के बारे में सोचिएगा ही मत, क्योंकि आप हैं तो भी मुझे भी मजा आ रहा है पढ़ाने में। ठीक है, ठीक है दोस्तों। अब एक तो यार ये ना आपको आदत होगी, अब मोस्टली जो सर वगैरह है वो उसे डिजिटल बोर्ड में पढ़ाते हैं, मेरा ये नॉर्मल गरीबों वाला बोर्ड है। देखो ऐसे हिलता नहीं है, हिलता भी है, इसको मैंने क्या कीले ठोक ठोक के सेट किया है, कीले ठोक ठोक के सेट किया, मेरा पूरा मन हो गया था, मतलब आपको उनको पढ़ाना है तो पढ़ाना ही है, पूरा मूड बना लिया था मैंने। लेकिन वो क्या डिजिटल बोर्ड थोड़ा महंगा आता है और अपना क्या भी बजट नहीं है, इसलिए वो अफोर्ड नहीं कर सकते अपन। लेकिन
इसमें भी पूरा एफर्ट डाल रहे हैं, लेकिन अगर आपको लगे डिजिटल बोर्ड में पढ़ाना अच्छा लगता है तो आप बेशक नेक्स्ट वीडियो सर्च कर सकते हैं, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मैं तो ऐसे बोल रहा हूँ कि स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे भी RS IS पढ़ते हैं, ठीक है। और स्कूलों में तो ऐसे बोर्ड ही चलते हैं, वहाँ कोई डिजिटल बोर्ड नहीं होते। और ऐसे क्या, वहाँ तो दीवार में ब्लैक बोर्ड होता है, ये तो कम से कम व्हाइट बोर्ड तो है, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ने वाले तो कहीं भी पढ़ सकते हैं, चाहे जमीन पे हो या आसमान पे हो। 50 का 5% बढ़ाने पर कितना होगा? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि 50 का 5% बढ़ाने पर कितना होगा। पहले तो 50 का 5% निकालो कितना होगा, फिर बढ़ाना। तो 50 इंटू 5/100, 50 दूनी 100, कितना आ गया 5/2 यानी 2.5। ठीक है, 50 का 5% बढ़ाने पर कितना होगा, बढ़ाने पर यानी 50 प्लस, इसको प्लस कर दो, 50 प्लस 2.5 तो हो गया 52.5। ये देखो, ये उत्तर आ रहे हैं। ये राजस्थान में तो जो मोस्टली एग्जाम होते हैं उनमें इजी लेवल पूछा जाता है, SSC में हाई लेवल पूछा जाता है। तो जो भी मेरे बंधु भ्राता कोई भी हो इस वीडियो को देख रहे हैं तो ध्यान रखना कि अलग अलग लेवल पे आती है। SSC में जो है मैथ्स ऐसे आती है, तो राजस्थान में मैथ्स ऐसे ऐसे आती है, ठीक है। इसलिए लेकिन तैयारी के बेस पे अगर अपन देखें तो तैयारी अपन को मोस्टली राजस्थान के हैं उनको नॉर्मल क्वेश्चन करनी चाहिए, लेकिन पूरी करनी चाहिए। SSC वाले हैं वो तो अपना 100 जगह से कबाड़ेंगे ना तो भी उनकी तैयारी अच्छी होगी। लेकिन जो राजस्थान वाले हैं उनको जो क्वेश्चन है नॉर्मल भी नहीं बोलूंगा मैं, मीडियम तक के उनको अच्छा करना ही होगा, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में वही आएगा। तीसरा क्वेश्चन है तो इस क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा। किसी संख्या में से उस संख्या का 40% घटा देने पर 30 प्राप्त होता है। किसी संख्या में से उस संख्या का 40% घटा देने पर 30 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या होगी? ठीक है, किसी संख्या में से उस संख्या का 40% घटा देने पर 30 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या होगी? ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन मतलब इस क्वेश्चन का लेवल बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये क्वेश्चन और मैंने लिख भी दिया है आपके लिए, क्योंकि कब से इजी आ रहे थे तो कुछ क्या बोलते हैं, ये तो सिर्फ टीजर था, ये ट्रेलर आया है, ठीक है, पिक्चर तो लास्ट में आएगी, ठीक है। चलो ठीक है, इस सवाल को देखो। इस सवाल को आप मेरे समझाने से पहले वीडियो पॉज करना, एक बार खुद पेन कॉपी लेना, कोशिश करना करने की, ठीक है। मैं तो बनना बाद में, मैं तो वीडियो को आगे बढ़ाना ही है मुझे तो, ठीक है। आप भी कोशिश करना, हो सके तो बहुत अच्छी बात है। अगर हो जाए आपसे तो कमेंट में जरूर लिखना, कमेंट में लिख के भी बताना, मुझे खुशी होगी। किसी संख्या में से उस संख्या का 40% घटाने पर 30 प्राप्त होता है तो वह संख्या क्या है? तो इसके अलग अलग मेथड होते हैं, क्या होते हैं, अलग अलग चीजें होती हैं। डायरेक्ट शॉर्टकट भी मेथड होता है, और जिनको अभी नए नए हैं, जिनको नहीं पता है, तो उनके लिए देखो मेथड क्या है। माना वह संख्या, वरना आपको समझ में नहीं आएगा। माना संख्या क्या है, x, ठीक है, x। अब देखो, किसी संख्या में से उस संख्या का 40% घटा देने पर 30 प्राप्त होता है, यानी किसी संख्या में से, x में से उस संख्या का 40% घटा देने पर, 40% घटाना यानी माइनस उस संख्या का 40% यानी x का 40%, ऐसे लिखते हैं ना। ये तो सवाल तामझाम ऐसे किए, ऐसे थोड़ी किया मैंने, ऐसे लिखते हैं इनको, मैंने भी लिख दिया। अब घटाने पर क्या प्राप्त होता है, 30 प्राप्त होता है। एक्यूरेट अगर आपसे ये इक्वेशन बन गई तो आपसे सवाल हो गया। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो डेफिनेटली ये सवाल आपसे हो गया, अगर आप यहाँ तक पहुंच गए तो। कैलकुलेशन में फिर बता रहा हूँ, कैलकुलेशन जो पार्ट है वो आपको बहुत अच्छा होना चाहिए। 0 से 0 कट गया, ठीक है, अपनी कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाएगी। 0 से 0 कट गया, या फिर ऐसा करो 0 0 काटो मत, आप ऐसा करो 0 0 काटो मत, आप बड़ा लेके चलो। अब आगे यहाँ 100x माइनस ये, इसको गुणा हो जाएगा, ये हो जाएगा 40x बट्टा 100 है दोनों के नीचे,
बराबर में है 30। ठीक है, ये 100 उधर जाएगा। अब यहाँ कितना बच गया, 100x माइनस 40x, कितना बच गया रे, 60x। अरे बोलो रे, खाना तो खा के आए हो सब, इतना तो मुझे विश्वास है तुम पर। मेरी वीडियो वैसे भी तुम लाइक वाइक नहीं करते हो ना शेयर करते हो, कर दिया करो रे, थोड़ा किसी का तो भला होगा। ठीक है, हाँ देखो, इसको x डायरेक्ट मत काटो तुम, 3 इंटू 100 करो, फिर नीचे 6 कर दो। ठीक है, 0 से 0 कट गया था, 3 दूनी 6, 2 को भाग दो, इसमें कितना आएगा, ये आ गया अपना 50। ये 50 किस चीज का उत्तर है, किसी संख्या में से उस संख्या का 40% घटाने पर जो बचता है उसका उत्तर बताओ। ठीक है, अरे बोलो रे तो मेथड आपको समझ में आया। ये उनके लिए है जो नए नवेले हैं, नई नवेली जो दुल्हन होती है उसको कुछ काम धाम नहीं आता है, तो उनके लिए है। और जो ऑलरेडी इस चीज में माहिर हो गए उनके लिए भी एक होता है बढ़िया तरीका है। माना हुआ संख्या 100 है, 40% घटा दिया तो कितना, माइनस 40% घटा दिया कितना बच गया, 60। 30 प्राप्त होता है, यानी 60 बराबर है 30 के। तो वह संख्या क्या है, 100 पूछा है, मैंने आपको बताया वज्र गुणा करते हैं, तो 30 इंटू 60 बट्टा 100, 30 इंटू 100 होगा, 30 इंटू 100 बट्टा 60। ठीक है, वज्र गुणा ऐसा होता है ना, बताया मैंने, ये 60 इधर नीचे जाएगा, हो गया। ठीक है, अब 3 दूनी 6, ये 50, तो यानी वह संख्या कितनी है, 50 है। ऐसे करो वैसे करो आप, लेकिन पहले जो नए नवेले हैं वो ऐसे करना, जो नई नवेली दुल्हन है वो ऐसे करना, और जो 1-2 साल पुरानी दुल्हन है वो ऐसे करना। ठीक है, ठीक है ना, एकदम बढ़िया, समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और हो सके तो बेल आइकन जरूर दबा देना। भले सब्सक्राइब करो ना करो, लेकिन बेल आइकन जरूर दबा देना, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो आपके पास अपडेट आ जाएगा। आधा अधूरा सीख के जाओगे तो उसमें मजा भी नहीं आएगा, सीखो तो पूरा सीखो। जैसे अपने, मैं एक सर को जानता हूँ, हाँ खान सर याद है मुझे। खान सर जैसे पढ़ाते हैं ना, उनका पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है, इस चीज में कोई दिक्कत नहीं है, मतलब चीजें एकदम याद हो जाती है। लेकिन मैंने एक चीज नोटिस करी है कि आपके एग्जाम में आता है इतना, कितना आता है आपके एग्जाम में आता है इतना, वो पढ़ाते हैं पूरा ब्लैक बोर्ड जितना, कितना वो पढ़ाते हैं पूरा ब्लैक बोर्ड जितना, और ऐसे पढ़ाते हैं जो आपको समझ में आए। एग्जाम में जो आ रहा है उससे कहीं वंचित ना हो जाए, मेन चीज यही है। एग्जाम में जो आ रहा है वो इतना सा आ रहा है, वो पढ़ा रहे इतना, समझा रहे, ऐसी बात नहीं समझा रहे, लेकिन एग्जाम में तो इतना ही आ रहा है ना, एग्जाम में तो इतना ही आ रहा है, तो उस इतना पढ़ाने के चक्कर में जो टाइम वेस्ट होता है ना, तो उसकी बात है। मेरा देखो, मेरा तो ये मानना है कि अच्छे सारे खान सर, उनमें कोई दिक्कत नहीं है, वो शानदार पढ़ाते हैं, लेकिन एग्जाम इतना आ रहा है और इतना सब पढ़ने से क्या मतलब है। ये सब जब आप तब पढ़ो जब आप जॉब लग जाओ, तब पढ़ो आराम से, क्या है हिस्ट्री, कौन वर्ल्ड वार 2 करेगा, कौन फौजी आक्रमण करेगा, कौन सी सेना उसको मारेगी, कितने अपने पास राइफल है, कितने अपने पास राफेल है, पाकिस्तान के पास क्या, अफगानिस्तान के पास क्या है। मैं तो कह रहा हूँ एक बार खान सर को वहीं खड़ा कर दो, उनसे खड़ा कर दो। खान सर बोलते रहते हैं कि उसको ऐसा करना चाहिए था, उसको ऐसा करना चाहिए था, खान सर को आप खड़ा कर दो, उनसे बोलते ना टीटी करने के लिए संगठन के पास टीटी वीटी जो भी है, खान सर को खड़ा कर दो, फिर देखते हैं खान सर जिस हिसाब से बताते हैं ना वो चीज़ें बहुत ईजी लगती है। लेकिन मेन चीज़ है जब आप खड़े होते हो ना उस जगह, तो उस टाइम आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो, वो चीज़ मेन चीज़ होती है। जैसे एक टॉपिक हमेशा बहस चलता रहता है कि महात्मा गांधी ने भगत सिंह को क्यों नहीं बचाया। इस पर भी मैंने वीडियो बना रखी है कि महात्मा गांधी ने भगत सिंह को क्यों नहीं बचाया। तो वही बात है, अपन सब यहाँ बैठे आराम से, अपन सब बहुत बात के हैं, अपन सब क्या बोलते हैं कि भाई नहीं बचाया नहीं बचाया, बचाना चाहिए था, केवल ऊपर ऊपर ही कारण दिख रही है अपन को। लेकिन जो उस टाइम महात्मा गांधी ने फेस किया होगा, जो उनको लगा होगा, उन्होंने कोशिश, इस बात की कोशिश नहीं करी थी, कोशिश करी थी लेकिन वो नहीं बचा पाए। वैसे ही बाहर बैठ के जो है, पहाड़ को दूर से देखने पर पहाड़ अच्छा लगता है, लेकिन चढ़ोगे ना तब पता पड़ेगा आपको कैसा क्या है। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, ज्ञान की बातें होती रहेगी। लेकिन सवाल आपको समझ में आ गया ना, समझ में आ गया तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इनका स्क्रीनशॉट बहुत ज़रूरी है सवाल का लेना।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो आ गया अपनी स्क्रीन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपनी स्क्रीन पे आ गए हैं, पढ़ लो। राइटिंग तो जैसी है वैसी है, लेकिन पढ़ लो एक बार। और इस बोर्ड की शिकायत कोई नहीं करेगा, पहले बता रहा हूँ। जैसा भी है बोर्ड मेरा है, कोई शिकायत नहीं करेगा बोर्ड के बारे में। बहुत मेहनत से लेके आया हूँ मैं इसको। लाने में भी कैसे लेके आया हूँ मैं ही जानता हूँ। गाड़ी पे आगे पीछे, स्कूटी पर आगे बंदा बैठा, मैं पीछे बैठा, ऐसे पकड़ा, फिर टक 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 हिलते हुए लेके आए हैं इसको। ठीक है। तो चाय की कीमत 36 से बढ़ाकर 40 कर दी जाती है, तो वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात करें। अब ध्यान रखना ये क्या लिखा हुआ है, मेरी बात समझना। वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात करें, जितनी वृद्धि हुई है उसको ऊपर लिखो। कितनी वृद्धि हुई है? 40 माइनस 36 कितने में से हुई है? ध्यान रखना, वृद्धि कितने में से हुई है? कीमत 36 से बढ़ाकर 40 कर दी जाती है। 36 से बढ़ाकर यानी कितने में से हुई? 36 में से वृद्धि हुई है, तो वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात करें इनटू 100। अगर आपने ये चीज बना ली तो आपका उत्तर 100% आ गया। ठीक है। एक बात ध्यान रखना, वापस देखना इस सवाल को मैंने कैसे किया है। चाय की कीमत 36 से बढ़ाकर 40 कर दी जाती है, तो वृद्धि का प्रतिशत ज्ञात करें। यानी चाय की कीमत में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है वो ज्ञात करनी है अपन को। तो बढ़ोतरी कितनी हुई की है? 40 माइनस 36 यानी 4 की बढ़ोतरी हुई है। पहले चाय का मूल्य पहले क्या था? पहला था 36 इंटू 100। प्रतिशत निकालने के लिए 100 का यूज कर दिया मैंने। तो 4 नाम 36, तो ये हो गया 100/9। अगर यह है तो ठीक है, वरना अपन इसका वो भी कर लेंगे। कितना आएगा? नौ कितना होगा? 9×90, 9×90, 11×99.1 बचेगा, 11.1%। ठीक है। कैलकुलेशन पार्ट जो है वो सबसे मेन पार्ट होता है, ध्यान रखना। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आप क्वेश्चन को जो है 10 सेकंड की जगह 5 सेकंड में कर लोगे। यदि अगर कैलकुलेशन ही वीक रही ना, तो ये जो परसेंट है वो बढ़ भी सकता है। इसलिए कैलकुलेशन जो पार्ट है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। ठीक है, समझ लिया आपने सवाल को। अगर मैं डायरेक्ट ब्लैक बोर्ड पर रहूँ ना तो आपको समझने में दिक्कत आती होगी, क्योंकि मैं अपनी रामायण ही गाता रहता हूँ। इसलिए आप एक बार सवाल को देख हो जाइए गाड़ी में सवार। गाड़ी में चल रही है गाड़ी, आप भी सवार हो जाइए। हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसमें टाइप अलग अलग आएंगे आपके। ठीक है। आमों की संख्या 5000 से घटकर 2000 हो गई, कमी का प्रतिशत ज्ञात करें। सेम टू सेम ऊपर वाले के जैसे सवाल है, कुछ भी स्पेशल नहीं है। कितनी घट गई संख्या? 5000 से हो गई 2000। कितनी घट गई? 3000। कितने में से घटी? 5000 में से। इसका परसेंट निकालना है कमी का। बस 0 घट गया, 5 दूनी 10, 7%। जादू ही होता है। देखो ये से जादू ही होगा, हमेशा जादू ही होगा मैथ्स में। तो डिपेंड आप पे करता है, आप जादू करना चाहते हो या पढ़ना चाहते हो। मैथ्स ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप 100 में से 100 स्कोर कर सकते हो। आप कोई दिक्कत नहीं होती है मैथ्स में। बस डिपेंड आप पे करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हो उसकी। ठीक है। राजस्थान में भी सब एग्जाम में मैथ्स आती है मोस्टली, और जिसमें मैथ्स नहीं आती है उसमें फिर इंटरव्यू भी आते हैं। ठीक है। तो पलड़ा दोनों सब तरह का भारी होता है। तो देखो ये जो सवाल है ये नई ट्रिक पे बेस है। ये जो सवाल है वो नई ट्रिक पे बेस है। इसमें ना अलग ही तरह का दिखाया गया है ट्रेलर। इस फिल्म में क्या होता है देखो, पहले इसकी ट्रिक जान लो। यदि ये क्वेश्चन कहाँ पे काम में लिया जाता है, यदि किसी चीज में, यदि मान लो मैं क्वेश्चन बोल रहा हूँ आप सुनना। यदि आम के मूल्य में 20% वृद्धि हुई तथा फिर बाद में और 20% की वृद्धि हो गई, तो टोटल कितनी वृद्धि हुई? ठीक है। यदि आम के मूल्य में 10% की कमी हुई, फिर वापस 10% कमी हुई, तो टोटल कितने प्रतिशत की कमी हुई? ऐसे क्वेश्चन इस पे बनेंगे। और आगे ध्यान रखना, ये जो है एक्स और वाई गुणा हो रहे हैं। ठीक है। अब तुम बोलोगे यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, क्यों? क्योंकि एक्स और वाई जो है ये दोनों किसमें माइनस के हैं। ठीक है। इंटू माइनस का वाई। अब दो माइनस के गुणा होते हैं तो प्लस बन जाता है, इसलिए मैंने बाहर प्लस लगा दिया ऑलरेडी। ठीक है।
इसके अलावा और भी सवाल होते हैं कि यदि 10% की घट रहा है फिर बाद में 20% बढ़ रहा है, तो उसमें क्या होता है, यहाँ प्लस आएगा या माइनस आएगा, तो यहाँ पर प्लस माइनस गुणा होकर क्या होता है, माइनस होता है। तो वैसे सवाल अपन बाद में लेंगे और डरने की कोई दिक्कत नहीं है, इजी है सवाल, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। तो पहले से ही अपनी बीपी हाई नहीं करनी है अपन को, पहले से बीपी हाई मत करो, अपनी बचा के रखो, क्योंकि बाद में थोड़ी इसको बीपी जैसे ऐसे यहाँ पे है ना, तुम्हारी बीपी एकदम से बढ़ा दी जाएगी। ठीक है, एक संख्या को 10% कम किया जाता है, परिणामी संख्या को 20% कम कर दिया जाता है, कमी का प्रतिशत ज्ञात करें। समझ में आ गया आपको सवाल? अब देखो 10% कम किया जाता है, -10 लिख दिया क्योंकि 10% कम हो रहा है। उसी संख्या को परिणामी संख्या को 20% कम किया जाता है, -20। अब देखो से तुम्हें बताता हूं मैं ये क्यों आया है, क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस होता है और यहाँ पे दोनों गुणा हो रहे हैं, इसलिए मैंने बाहर प्लस लगा दिया। तो 10 इंटू 20/100 कितना हो गया, -30 प्लस ये 0 से 0 कट गया 2, कितना है -28। यानी -28 का मतलब क्या है, माइनस मतलब कमी हो रही है। ठीक है, यानी 28% की 28% की क्या हो रही है, कमी हो रही है। ठीक है, देखो बिल्कुल सही सवाल है। मैंने क्या किया है, केवल फॉर्मूले में वैल्यू पुट करी है, वैल्यू पुट करके आंसर निकाला है। जो माइनस का साइन है वो कमी को दिखा रहा है, बस इतना ही है, डरने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, आप जिस टाइम भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो एक बार नोट कर लेना कि ये वीडियो आई है, इसके बाद इस टॉपिक पर एक और वीडियो आएगी, फिर एक और वीडियो आएगी, क्योंकि एक वीडियो में ये सब खत्म करवाना मेरे लिए थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है, क्योंकि मेरे पास ब्लैक बोर्ड भी ऐसा है और ताम झाम भी अभी वैसे नहीं है। लेकिन धीरे धीरे क्या होता है कि वो होता है ना, वो वाली बात होती है ना कि खाना एक बार में पूरा खाना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि उससे डायबिटीज हो जाती है, गैस बन जाती है पेट में। इसलिए खाने को अगर आप धीरे धीरे खाओ ना, थोड़ा घास लो फिर पानी पियो फिर घास लो, ऐसे अच्छे तरीके से डाइजेस्ट होता है। ठीक है, तो आज हमने ये किया, इसकी प्लेलिस्ट में मैं बना के मैं अलग से डाल दूंगा, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और बेल आइकन को हिट कर लेना, क्योंकि मैं राजस्थान जी के भी पढ़ाता हूँ और मैं मैथ्स भी पढ़ा रहा हूँ अभी हाल में, और जो भी अपडेट होती है एग्जाम से रिलेटेड, कोई सा भी एग्जाम हो उसकी मैं अपने चैनल पर देता रहता हूँ। ठीक है दोस्तों, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत। स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना आप इस वीडियो का, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।